दुनिया एक कहानी की तरह है जिसमें रहस्य के धागे बुने हुए हैं। जंगलों में छुपे प्राचीन खंडहरों से लेकर अजीबोगरीब घटनाओं तक जिनका कोई तुक नहीं बनता। हमारा ग्रह ऐसी पहेलियों से भरा है जो हमारी जिज्ञासा को जगाती है और हमारी कल्पना को उड़ान देती है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी इतनी तरक्की के बाद भी ऐसे कई राज हैं जो अभी तक खुलने बाकी हैं। ऐसी कहानियां हैं जो अभी तक सुनाई नहीं गई है। कुछ रहस्य तो बहुत मशहूर है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल या गीजा के पिरामिड, लेकिन अनगिनत रहस्य अभी भी अंधेरे में छुपे हुए हैं। दुनिया के दूर दराज कोनों में या कहानियों और किंवदंतियों में ये कम ज्ञात पहेलियां अक्सर एक खास आकर्षण रखती हैं। इनका रहस्य ही इनकी दिलचस्पी बढ़ाता है। इस खोज में हम ऐसे ही 5 रहस्यों में उतरेंगे। समुद्र की गहराई से लेकर रेगिस्तान की विशालता तक, पेरू के मैदानों से लेकर नॉर्वे के आकाश तक का सफर करेंगे। खोए हुए शहरों, प्राचीन इमारतों, अजीब आवाजों और आसमानी नजारों की कहानियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। हर एक पिछले से ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली। खाली रेगिस्तान, जिसे रबल खाली भी कहा जाता है, की गहराई में समय की रेत के नीचे एक राज दबा हुआ है। खोया हुआ शहर उबार। कुरान और प्राचीन बेडोइन कहानियों में वर्णित उबार को एक समृद्ध शहर कहा जाता था, लोबान के व्यापार का केंद्र, जब तक कि इसे इसकी बुराई की सजा के रूप में भगवान द्वारा नष्ट नहीं कर दिया गया। सदियों से उबार को सिर्फ एक कहानी माना जाता था। हालांकि 1990 के दशक में सैटेलाइट तस्वीरों और पुरातात्विक खुदाई के संयोजन का उपयोग करके खोजकर्ताओं ने ओमान के टीलों के नीचे दबे एक शहर के अवशेषों को उजागर किया। दीवारें, मीनारें और यहां तक कि लोबान के अवशेष भी मिले, जिससे प्राचीन कहानियों को बल मिला। योनागुनी जीमा जापान के तट पर एक डूबी हुई चट्टान है, जिसने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के बीच गहन बहस छेड़ दी है। योनागुनी स्मारक के रूप में जाना जाने वाला इस पानी के नीचे की संरचना में छतों, दीवारों और चबूतरों की एक श्रृंखला है, कुछ समकोण के साथ, और जो नक्काशीदार सीढ़ियां प्रतीत होती है। 1986 में खोजे गए इस स्मारक की उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। कुछ का मानना है कि यह एक प्राकृतिक संरचना है जिसे पानी के नीचे की धाराओं और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा गढ़ा गया है। दूसरों का तर्क है कि इसकी जटिल विशेषताएं मानवीय हस्तक्षेप की ओर इशारा करती हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह एक प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं, शायद पिछले हिमयुग से, जब समुद्र का स्तर बहुत कम था। दक्षिणी पेरू के शुष्क मैदानों में पुरातत्व के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है नाज़का रेखाएं। ये विशाल भू आकृतियां, जिनमें से कुछ सैकड़ों मीटर तक फैली हुई है, जानवरों, पौधों, ज्यामितीय आकृतियों और यहां तक कि मानवीय आकृतियों सहित आकृतियों की एक विशाल श्रृंखला को दर्शाती है। 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच प्राचीन नाज़का लोगों द्वारा बनाई गई इन रेखाओं का उद्देश्य रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि वे खगोलीय चिह्नक थे, जो नक्षत्रों या संक्रांति के साथ संरेखित थे। दूसरों का प्रस्ताव है कि वे धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे या आकाश में देवताओं के लिए संदेशों के रूप में कार्य करते थे। भाग 5, ताउस, हम का रहस्य। एक कम आवृत्ति वाली गूंज की कल्पना करो, एक लगातार आने वाली भिनभिनाहट जो केवल कुछ ही सुन सकते हैं, एक ऐसी आवाज जिसका कोई स्रोत पहचाना नहीं जा सकता। यह न्यू मैक्सिको के ताउस और दुनिया भर के कई अन्य स्थानों के निवासियों के लिए वास्तविकता है, जो एक रहस्यमयी भिनभिनाहट सुनने की रिपोर्ट करते हैं, जिसे अक्सर दूर के डीजल इंजन की आवाज के रूप में वर्णित किया जाता है। कई जांचों के बावजूद ताउस हम का स्रोत और विश्व स्तर पर रिपोर्ट की गई अन्य समान भिनभिनाहट अज्ञात बनी हुई है। औद्योगिक शोर और विद्युत चुंबकीय विकिरण से लेकर भूगर्भीय घटनाओं और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक कारकों तक के सिद्धांत हैं। भाग 6, आकाश में नाचती रोशनी, हेसेडेलन घटना। नॉर्वे की दूरस्थ हेसेडेलन घाटी में एक खगोलीय बैले हर रात प्रकट होता है, जो पर्यवेक्षकों को आकर्षित और हैरान करता है। हेसेडेलन घटना के रूप में जानी जाने वाली ये अस्पष्टीकृत रोशनी विभिन्न आकृतियों और रंगों में दिखाई देती है, कभी कभी आकाश में उड़ती हुई, कभी कभी घंटों तक चुपचाप मंडराती रहती है। 1980 के दशक में उनकी खोज के बाद से वैज्ञानिकों ने हेसेडेलन लाइट्स के लिए विभिन्न स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए हैं।
जिनमें आयनित धूल कण, रेडॉन गैस उत्सर्जन और यहां तक कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत घटना की जटिलता और विविधता की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है, जिससे हेस्सेडेलन की रोशनी एक स्थायी रहस्य बनी हुई है। भाग 7, अनजाने की दिलचस्पी। ये अनगिनत रहस्यों के कुछ उदाहरण हैं जो हमारे ग्रह पर हैं। हर कोई भूली हुई सभ्यताओं, अस्पष्टीकृत घटनाओं और आश्चर्य और साजिश की कहानियों को बुनने के लिए मानव कल्पना की असीम क्षमता की फुसफुसाता है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। वे हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और हमें अज्ञात के किनारे तलाशने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 8, रहस्य का ताना बाना। हमारे महासागरों की गहराई से लेकर हमारे रेगिस्तानों की विशालता तक, हवा में खामोश गुंजन से लेकर आकाश में नाचती रोशनी तक, दुनिया रहस्यों से जीवंत है। ये पहेलियां केवल जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे हमारे ग्रह के इतिहास और हमारे सामूहिक मानव अनुभव के जटिल ताने बाने में धागे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, खोजने के लिए और कुछ होता है और सवाल करने के लिए और कुछ होता है। वे हमें अज्ञात को अपनाने, संभावना के दायरे में जाने और उन अजूबों पर अचंभा करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमारी समझ से दूर हैं। भाग 9, तलाशने का न्योता। इसलिए अगली बार जब आप तारों से जड़े आकाश को देखें, किसी प्राचीन खंडहर का पता लगाएं या पीढ़ियों से फुसफुसाते हुए एक कहानी सुने, तो उन रहस्यों को याद रखें जो सादे दृष्टि में छिपे हैं। अपनी जिज्ञासा को आपका मार्गदर्शन करने दें, अपनी कल्पना को ऊंची उड़ान भरने दें और अज्ञात के रोमांच को गले लगाएं। दुनिया एक विशाल और गूढ़ जगह है और इसके रहस्यों के भीतर ऐसी कहानियां हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसे रहस्य हैं जो उजागर होने की लालसा रखते हैं और रोमांच होने का इशारा करते हैं।